तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो हमारे पास यहाँ पे AP दे रखी है। फर्स्ट टर्म क्या है उसकी A 9, डिफरेंस D इज इक्वल टू 17 माइनस 9 8 और क्या दे रखा है SN विच इज इक्वल टू 636। तो आपने निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम यूज करेंगे SN का। SN इज इक्वल टू 366। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 636। 2 को उधर ले जाए। दिस इंप्लाइज n इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 9 प्लस n-1 d की वैल्यू है आपकी 8 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। दिस इंप्लाइज n इंटू 9 टू द 18 प्लस 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 2 6 12 1 2 3 6 and 1 7 2 6 12। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ n इंटू 8n 18 माइनस 8 10 इसको इधर ले आए माइनस का 1272 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का 1272 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाले 2 कॉमन आ रहा है 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 0 जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको इसकी 636 इंटू 4 वो भी माइनस की और एडिशन चाहिए आपको इसका 5। तो चलिए रफली इसके फैक्टर बनाते हैं। 636 इंटू 4 ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एडिशन चाहिए 5। 2 से 636 इंटू 2 फिर 2 से 636 फिर 2 से 3 1 8 फिर 2 से डिवाइड कीजिए 159। इसके बाद 3 से 3 5 15 3 0 9 और एक लास्ट 53 बचा 1। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 टू द 6 टू द 12 टू द 24 24 टू द 48। हमारे फैक्टर बनेंगे 53 प्लस का और 48 माइनस का। तो यहाँ से आएगा आपका दिस इम्प्लाइज 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n प्लस का 636 इज इक्वल टू 0। सॉरी माइनस का है माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकालें 4n प्लस 53 यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर निकालिए कॉमन 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो पहले वाला फैक्टर 0 आएगा या फिर दूसरे वाला। पहले वाले काम में कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से 4n की वैल्यू आएगी माइनस का 53 और n की वैल्यू आएगी माइनस का 53/4 जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले से n माइनस 12 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 12
तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली थी, तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12। तो यही आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एक्चुअली में सारे क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायरेक्ट पूछे गए थे, इसमें बस फर्क इतना है कि इसमें स्टेटमेंट बना के दिए गए हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस आपके वही हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म यानी ए क्या ले रखा है 5। इसके बाद लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। ए एन है आपका 45 और सम ऑफ एन टर्म्स यानी सम कितना है इसका 400। सम आपका 400 है। आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के किस पार्ट के जैसा, ये जिसमें एन और डी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट के जैसा ये लिख भी देता हूं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7। चलिए इसमें वही एसएन का यूज करें सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में एसएन है आपका 400। अब एसएन का दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंप्लाइज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 45 implies n/2 इंटू फर्स्ट टर्म आपकी 5 और लास्ट टर्म है 45 इज इक्वल टू 45 implies n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 45। सॉरी, सम आपका 400 है, यहाँ पे आपका सम है 400, वो 400 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 400। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 400, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 50 डिवाइड में 50 से कैंसिल हो जाएगा 8 पे। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू हमारी 16 आ चुकी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, d की, वो हम an से निकाल देंगे। नाउ an है आपका 45 implies a plus n minus 1 into d is equal to 45. This implies a की वैल्यू 5 plus n की वैल्यू आपकी 16 minus 1 into d is equal to 45. 5 को उधर ले जाएं। This implies 16 minus 1 15d is equal to 5 plus का उधर जाके माइनस का 40 रहेगा। implies d की वैल्यू आएगी 40, 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 5 से कैंसिल आउट कीजिए 8/3। तो d आपका आ गया 8/3। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में हम इसका आंसर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16 and common difference is equal to 8/3। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल 3rd के 7th पार्ट की तरह था। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 2, how many terms are there and what is their sum? ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दैट मींस ए दे रखा है आपके पास 17 और लास्ट टर्म दैट मींस ए दे रखा है आपके पास 350। एक टर्म और गिवन मिलेगी। और क्या गिवन आपके पास? इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी दे रखा है आपके पास कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9। आपने निकालना क्या है? नंबर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। आपने नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन निकालना है और सम यानी एस एन की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर देख लीजिए, जिसमें एन और एस एन निकालना दोनों फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। ए एन का यूज करके हम सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे सॉल्यूशन में। हियर ए एन है आपका 350। ए एन का आप यूज करें इंप्लाइज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू 17 प्लस एन निकालना है आपने एन माइनस 1, डी है आपका 9 इज इक्वल टू 350। 17 प्लस का हो जाके माइनस का। दिस इंप्लाइज 9 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 350 माइनस का 17, दैट मीन्स 333। 9 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में। दिस इंप्लाइज एन माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9। 3 से कैंसिल होएगा, 9 3 था 27, 6 363, 9 7 63। 1 माइनस का तो जाएगा प्लस का। यहाँ से आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 1, एन आ जाएगा आपका 38। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है? एस एन। नाउ एस एन फॉर्मूला है एन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। इज इक्वल टू एन की वैल्यू 38 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 17 प्लस लास्ट टर्म है 350। कैंसिल आउट कीजिए 19 पे। इज इक्वल टू 19 इंटू 367 मल्टीप्लाई करें। सो एस एन इज इक्वल टू 6973 और यही आपने निकालना था। तो आंसर दे दीजिए इनको। हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम। सो नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 38 एंड सम इज इक्वल टू 6973। तो मेरे ख्याल से बच्चों को क्वेश्चन ये वही पुराने हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको समझने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़े। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पुराने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। D दे रखा है, 22nd टर्म दे रखी है। D is equal to 7, A22 is equal to 349, सॉरी 149। आपने निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, दैट मीन्स आपने निकालना है S22। अब सॉल्यूशन में इसी का यूज करते हैं। A22 है आपका 149, A22 दैट मीन्स A प्लस 21D is equal to 149। This implies A
प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 149। ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 149, 21 इंटू 7 147 प्लस का इधर आके माइनस का। दिस इंप्लाइज यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ गई आपकी 2। आपने निकालना क्या है S22। नाउ S22 दैट मीन्स Sn का फॉर्मूला यूज करें n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। S22 आएगा आपका 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपकी 2 और प्लस लास्ट टर्म है आपकी 149। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई करें। S22 आपका आएगा 1661। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें एक बार। सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है 14 एंड 18। आपने क्या निकालना है 51 टर्म्स का सम। तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of an AP. Here second term आपकी 14 और थर्ड टर्म आपकी 18। यही क्यों है ना हमारे पास। यस तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला यूज करें। इंप्लाइज a प्लस डी इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1 एंड A3 a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2। दोनों जगह a सेम है तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें। माइनस 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 a से a कैंसिल, माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल implies d is equal to 4। d की वैल्यू आपकी 4 आ गई, पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो a प्लस d की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14। 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। नाउ Sn का फॉर्मूला यूज कर दें। आपने 51 टर्म्स का सम निकालना है। Sn आएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S51 क्या आएगा 51/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू